हाय गाइस, कैसी चल रही है आप सभी की एग्जाम की तैयारी। तो हमने अभी तक 3 चैप्टर का रिवीजन बहुत ही अच्छे से कर लिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, जो कि डायरेक्टली मैथ एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। तो तैयार हो जाओ फ्रेंड्स आज के नए वीडियो के लिए, मतलब कि आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए उसके एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करने वाले हैं, जिससे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एक भी ना छूटे। जो भी क्वेश्चन आए दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जामिनेशन में आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखना होगा, वीडियो को ध्यान से देखना होगा। चैनल पे नए हो, पुराने हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो गाइस, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को बहुत ही फुल एनर्जी के साथ, बिकॉज आज क्लास बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में उतना ही मजा आएगा, समझने में उतना ही मजा आएगा, और आप क्वेश्चन कैसे समझ जाओगे आपको ये पता भी नहीं चलेगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ marble they now have is 124. Find how many marbles they have to start with. So ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1 है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1 है चैप्टर नंबर 4 का। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है उसको समझते हैं, एंड देन क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखना है। मैं कुछ और अलग नहीं करने वाली हूँ, ध्यान से देखना और समझना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बोलेगा दोस्तों, एज इट इज हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। अभी तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हम वो अब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है जॉन एंड जीवंती जो है वो साथ में मार्बल्स खेल रहे हैं, ठीक है। उनके पास टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, तो 45 है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, मतलब दोनों ने अपने 5 मार्बल को लॉस्ट कर दिया, मतलब उनका खो गया 5 मार्बल। यहाँ तक ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124, मतलब कि जॉन और जीवंती दोनों के पास जितने मार्बल हैं उसका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो वो प्रोडक्ट आपका 124 दे रखा है। टोटल इसके पास नंबर ऑफ मार्बल्स 45 है, जिसमें इसका 5 लॉस्ट हो चुका है। तो अब आपको बताना है कि उन्होंने कितने मार्बल के साथ खेलना स्टार्ट किया था। स्टार्ट में उनके पास कितने मार्बल्स थे, जॉन के पास कितने मार्बल थे एंड जीवंती के पास कितने मार्बल थे, ये आपको अब क्वेश्चन में बताना है। क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है 5 उनका खो गया, मल्टीप्लाई करने पे 124 आ रहा। अब इसी को हम अच्छे से सजा के लिखेंगे, सॉल्व करेंगे एंड पता करेंगे जॉन एंड जीवंती ने कितने से स्टार्ट किया था मार्बल से, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, अब आंसर भी समझ में आएगा और ये दिमाग में क्वेश्चन छप भी जाएगा। अब देखो इसे रेस कर देते हैं। वैसे तो एग्जामिनेशन में बनाना नहीं है दोस्तों, बनाना है बहुत ही सुंदर तरीके से। कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर कोई भी इक्वेशन हो, एक्स एंड वाई मान के हम सॉल्व करते हैं। एक्स एंड वाई मानने से हम स्टार्ट करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन के पास एक्स है, ठीक है। जीवंती के पास कितना हो जाएगा दोस्तों 45 माइनस एक्स, बिकॉज दोनों का सम दे रखा है 45, ठीक है। सो इसको यहाँ पे हम लिखते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड, जॉन के पास जो है उसको हम एक्स मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस एक्स होगा, बिकॉज दोनों का सम 45 दे रखा है। तो जीवंती का जो नंबर ऑफ मार्बल्स वो 45 माइनस एक्स होगा। समझ नहीं आया तो ऐड कर लो, 45 माइनस एक्स दोनों को हम ऐड कर दी जॉन एंड जीवंती का। तो क्या आ गया 45 आ गया, वही तो हमने लिखा है 45 माइनस एक्स। कुछ अलग लिखा है नहीं, समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया। चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों ने अपने 5 मार्बल को लॉस्ट कर दिया, मतलब खो दिया। दोनों में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या लिखेंगे। अब जॉन के पास कितना नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट होता है, नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट। जॉन के पास कितने मार्बल बचेंगे 5 खोने के बाद, x माइनस 5 एंड नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विथ जीवंती। जीवंती के पास कितने नंबर ऑफ मार्बल्स हो जाएंगे, तो उसके भी 5 मार्बल खो जाएंगे, मतलब कि 45 माइनस x माइनस 5। इतना क्लियर है, क्लियर है इतना, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ, दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 124, तो क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, x माइनस 5 इंटू 45 में से 5 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। यहाँ पे इसका बन जाएगा तो लिखेंगे 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। अब इसको सॉल्व कर लेना है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक्स को पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आप चाहो तो इस तरीके से लिख भी सकते हो, अदरवाइज ये लिखने की जरूरत एग्जामिनेशन में है, बिकॉज इससे आपका एक लाइन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स इंटू 40 एक्स, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 40 क्या होगा 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 124। अब क्या होगा दोस्तों, ये 40x है एंड 5x क्या हो जाएगा 45x, ठीक है। माइनस 200, ये 124 को माइनस में इधर में ले आएंगे, ये एक्स स्क्वायर हमारा माइनस में है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे
इसी को, तो इसको हम अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे ये सभी को, ठीक है, इधर 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड सभी को लेके जाएंगे तो -45 हो जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो, और ये -200 -124 कितना हो जाएगा, 2 का आपका 324 हो जाएगा, माइनस में राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब क्या करना है दोस्तों, अब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकाल लेना है, फैक्टराइज कर लेना है। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, पहले तो हम 324 को फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे देखो कैसे फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है, 324 है, इसको 2 से जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको आप मल्टीप्लाई करो 325 बाय एंड ऐड करो तो आप 45 आए। वो दो नंबर आपके होंगे 36 एंड 3 3 जा 9। इन मल्टीप्लाई करोगे तो 324 आएगा। दो नंबर हमें मिल गए, इस तरीके से आपको फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो नंबर कौन से हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर -36x -9x प्लस 324 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन हमारा हो रहा है, x -36 -9 अंदर x कॉमन, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो क्या होगा x -36 x -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 36 एंड दूसरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपका आ गया 36 एंड 9, ये दोनों आपका वैल्यू होगा। यहाँ पे इस तरीके से समझना फ्रेंड कि मान लेते हैं कि जॉन के पास 36 है, ठीक है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 36, 45 माइनस 36 क्या हो जाएगा 9। फिर मान लेते हैं हम कि जॉन के पास 9 है, ठीक है, तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा 45 माइनस 9 करेंगे तो 36। तो इस तरीके से आपका बन के आएगा, ठीक है। तो आप चाहे तो 36 9 लो और इस तरीके से 9 36 लो, जो भी लोगे ओवरऑल आपका आंसर यही रहेगा, ठीक है। तो लास्ट में आपको लिखना है नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद दिस एंड दिस, ओके। सो आई होप कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी मुझे समय लगा दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को समझाने में लगा, अगर बनाना होता सिर्फ बिना समझाए तो ये क्वेश्चन आप खुद 5 मिनट में सॉल्व करके बैठ जाते, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी और बेसिक क्वेश्चन है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल मतलब कि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने वीडियो का स्टार्ट ही बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डील करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 का ये सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको ये बताना है कि ये जो आपका गिवन इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिया है, एक आपका सेकंड है फर्स्ट का, एक आपका 6 है। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको बताना है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दोस्तों, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप में से सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा, इसका सोल्यूशन पता होगा। कोई भी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब मानते हैं, जब x का डिग्री 2 होता है, दैट मींस x का पावर यहाँ पे 2 रहेगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x का पावर 1 रहेगा तो वो लीनियर हो जाएगा, ठीक है, x का पावर 3 रहेगा तो वो क्यूबिक हो जाएगा। तो इतना आप बहुत ही बेसिक, इतना आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बट फिर भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे, जो आपका इक्वेशन दिया हुआ इसको सॉल्व करेंगे एंड देखेंगे कि इस फॉर्म में आता है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला इस फॉर्म में आपका आता है कि नहीं, ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, बट आपको ओवरऑल सिर्फ ये देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आपको पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताना होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान रखना गाइस, अगर एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो प्लीज डायरेक्टली देख के टिक मत कर देना ये वाला ऑप्शन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे भी x का पावर 2 है, बट दोनों में से कोई एक है जो लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन का करते हैं, वो तो आपको पता ही होगा दोस्तों, बहुत ईजी है। एक्स स्क्वायर -2x इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, -2 इंटू 3 -6 प्लस -2 इंटू -2 -2 इंटू -x क्या हो जाएगा +2x, एक्स स्क्वायर -2x लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो -2x, ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो +6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज x का पावर यहाँ पे डिग्री 2 है एंड ये आपका इस फॉर्म में भी आ रहा है। ये फॉर्म तो आपको याद होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्म है, ठीक है। ये इस इक्वेशन में फिट बैठ रहा है, दैट मींस ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हो, ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, बिना सॉल्व करे अगर आप बता देते हो देखो आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। 3x + 1, ठीक है, ये क्या होगा a - b का होल स्क्वायर होगा। पता है ना क्या होता है -b का होल स्क्वायर, एक बार जल्दी से बोल दो। बिल्कुल सही, a² + b² - 2ab। वही हम करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b,
ठीक है। b क्या है, -2 है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ओके, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 2 इंटू 2 कितना होगा, -4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होता दिख रहा है। ठीक है, अब क्या बच रहा है, 3x प्लस 1 इक्वल टू 4 माइनस 4x। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं सारे नंबर्स को, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपका यहाँ पे डिग्री 2 दे रखा था ना। तो अगर आप इस बिना सॉल्व करे, अगर आप डायरेक्टली गेस करते एग्जामिनेशन में ज्यादा स्मार्ट बनते, तो यहाँ पे तो आप क्वाड्रेटिक में इसको टिक मार देते ना। बट रियलिटी क्या है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन है, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सोच समझ के एग्जामिनेशन में काम करना है दोस्तों। क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली नहीं देखेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट आपको दे रखा है 306, तो इंटीजर्स क्या होंगे वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर देख सकते हो, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन है। करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कैसे होता है फ्रेंड्स, अगर एक टर्म आपका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर में x है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, x प्लस 1, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, x प्लस 2, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, x प्लस 3। और अगर इसी में बोल दिया कि आपको कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेना है, तो आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 3, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। और अगर यहाँ पे बोल दिया कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, तो फिर यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो, 2 नहीं होगा यहाँ पे, x प्लस 4, ठीक है, यहाँ पे x प्लस 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इंटीजर हो जाएगा एंड ये आपका कॉन्जिक्यूटिव ऑड हो जाएगा। बट यहाँ पे इवन ऑड नहीं बोला, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बोला, तो हम इसको लेंगे। ठीक है, तो कितना बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, दो का बात किया, एक पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, दोनों का प्रोडक्ट 306 दे रखा है। ठीक है, यही चीज हम यहाँ पे अच्छे से लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे। ठीक है, ये तो आप बहुत ही सिंपल, आप इजी से कर लोगे। लैंग्वेज लिखना थोड़ा टफ होता है एंड मैथ्स में आप लैंग्वेज सही से लिखते हो, मतलब स्टेप वाइज अगर आप सही से लिखते हो तो आपको उसके मार्क्स सही दिए जाते हैं। भले ही आपका फाइनल आंसर सही क्यों ना आए, मतलब नहीं आए, बट फिर भी आपको यहाँ पे स्टेप के लिए मार्क्स दिए जाते थे। तो स्टेप पे आपको खास ध्यान रखना है इन मैथ्स। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आपसे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज वीडियो के पीछे मेहनत बहुत होती है दोस्तों, जो कि आपको दिखाई नहीं देती है, बट मेहनत होती है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन तो मैंने बता दिया है, दोनों इंटीजर क्या होंगे, अब प्रोडक्ट हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे। लेट द फर्स्ट इंटीजर क्या है हमारा, हमने क्या माना है फर्स्ट इंटीजर को, x, 10 नेक्स्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर विल बी, इस तरीके से आपको लैंग्वेज में लिखना होगा गाइस, आप इससे पीछे नहीं भाग सकते हो। ठीक है, ये प्रैक्टिस में करोगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, बहुत बेसिक है। ठीक है, वही चीज तो हमने लिखा, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कुछ अलग लिखा नहीं लिखा। अब क्या करना है, दोनों को प्रोडक्ट दे रखा, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस तरीके से मार्क करेंगे। ठीक है, एक्स, यहाँ पर प्रोडक्ट x प्लस 1 इक्वल्स टू 306। अब इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे x में, एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, इक्वल्स टू 306 आ जाएगा। राइट लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, माइनस 306 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर लेना है। 306 को हमने 306 को फैक्टराइज किया दोस्तों। फैक्टराइज करने के बाद आपके ये नंबर्स आए, तो जैसे कि आपको पता, मैंने ऑलरेडी आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से सिखा दिया पॉलिनोमियल में, बट फिर भी यहाँ पे बता देते हैं। तो आपको यहाँ पे दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको आप मल्टीप्लाई करो तो 306 आए एंड ऐड करो दो नंबर्स को तो 1 आए। 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे x दे रखा है ना, x के यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 आना चाहिए। वो दो नंबर्स हमारे होंगे 3 इंटू 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 18 एंड 18 इंटू 17 क्या होगा, 306 एंड 18 माइनस 18 माइनस 17 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1। ठीक है, दो नंबर्स मिल गए 18 एंड 17, तो इसी को अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आवर इक्वेशन इज x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। सो द इक्वेशन यहाँ फैक्टराइज करने के बाद क्या आया, 18x माइनस 17x ई माइनस 306 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपका x कॉमन हो रहा है, x प्लस 18 लेंगे, माइनस यहाँ पे 17 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, अंदर में प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस तब करेंगे ना
तो यहाँ पे 306 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये मैं फास्ट कर रही हूँ बिकॉज दोस्तों अगर आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है तो यहाँ पे आप ये बहुत इजीली कर पाओगे, नहीं पढ़ा है तो एक बार वीडियो आप वो जरूर देख लेना, ठीक है। यहाँ से आपके दो इक्वेशन आ गए, x इक्वल टू 17 एंड x इक्वल टू -18। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो हम यहाँ -18 नहीं लेंगे, हम सिर्फ 17 लेंगे। ओके, तो दो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 17 आ जाएगा, x प्लस 1 क्या हो जाएगा, 17 प्लस 1 18 आ जाएगा। दोनों इंटीजर हमने फाइंड कर लिया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई अगर परेशानी है तो कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, इवन क्या होता है, ऑड होता है वो मैंने आपको समझा दिया। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था प्रोडक्ट करके हमने इक्वेशन फाइंड करके इसका वैल्यू निकाल के वहां पर इंटीजर भी फाइंड कर लिया। ओवरऑल हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए दोस्तों, तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इज फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है एंड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सॉल्यूशन को करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इज दो नंबर से उसका सम 27 दिया हुआ है एंड उसका प्रोडक्ट 182 दे रखा है। तो आपको दो नंबर्स कौन से आपको फाइंड करना है, सिंपल है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी, फर्स्ट नंबर को हम x मान लेंगे, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 27 माइनस 6, दोनों को ऐड करोगे तो 27 आ रहा है, दिख रहा है आपको, सिंपल। फिर क्या कर देना है, दो नंबर्स का आपको प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट एंड सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट 27 माइनस x, क्या दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 182। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते x से, तो क्या होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। ये सारे वैल्यूज को हम राइट हैंड साइड रखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, एंड ये प्लस में ही रहेगा 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको इसका वैल्यू निकाल लेना है, दोनों नंबर्स निकाल लेने, ठीक है। सो 182 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे 2 से, तो यहाँ पे दो नंबर्स आपके कौन से हो जाएंगे 14 एंड 13, दोनों को ऐड करोगे तो 27 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा। दोनों नंबर से मिल गए, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 इक्वल्स टू माइनस 13, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 14 को एक साइड कर लेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं, एंड यहाँ पे एक साइड क्या कर लेंगे, x माइनस x माइनस 13 को इक्वल्स टू 0। यहाँ से x के आपके दो वैल्यू निकल के आ रहे हैं 14 एंड 30। तो यहाँ पे देखो, अगर पहला नंबर को आप 13 मानते हो, ठीक है, दूसरा नंबर क्या आएगा 27 माइनस 13 कर दोगे तो क्या आएगा 14 आ जाएगा, ठीक है। अगर सेकंड को आप यहाँ पे 14 मानते हो तो 27 में से 14 जाएगा तो क्या आएगा 13 आ जाएगा। एक 13 मानते दूसरा 14 आता है, एक को 14 मानते दूसरा 13 आता है। क्लियर है, आई होप कि आपको ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। So our next question is question number 5 from exercise 4.2. Question is the altitude of right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse 13 centimeter, find the other two sides. सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे एंड समझेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना दिया। क्वेश्चन में बोल रहा है जो एल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर क्या है लेस है उसके बेस से। तो ये हमारा एल्टीट्यूड इस ट्राइंगल का, उसका बेस को अगर हम x मान लेते हैं तो एल्टीट्यूड क्या है उससे कम, उससे 7 कम हमारा यहाँ पे एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। हाइपोटेनस दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो आपको अदर साइड फाइंड करना है, मतलब आपको x का क्या वैल्यू होगा एंड ये आपका एल्टीट्यूड क्या होगा ये आपको फाइंड करना है। क्लियर है, सिंपल है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर रखेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे एंड योर क्वेश्चन सॉल्व। समझ आ गया क्वेश्चन पूरा। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करना है गाइस, मतलब लैंग्वेज में मैं आपको लिख के दिखा दे रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लिखना है, समझ लो ये आपका कॉपी एग्जामिनेशन का। अब इस तरीके से आप लिखोगे, ठीक है। लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल एक्स, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, इज एल्टीट्यूड इक्वल्स टू एक्स माइनस 7। सो फ्रॉम पाइथागोरस क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, बेस मतलब एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एंड देन क्या करते हैं, 13 का स्क्वायर 169 होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, 2 इंटू दिस क्या होगा, 7 इंटू 2 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, डायरेक्ट 14 लिख देते हैं,
लंबा नहीं करते हैं, आप एक लाइन प्लीज बढ़ा के लिख लेना, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x स्क्वायर 49 माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 169। 169 इधर माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 में 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2, 120 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करना है, लेफ्ट लाइन में आपको स्मार्ट मूव करना है। यहाँ पे दिख रहा है कि 2 कॉमन है, तो कॉमन करके निकाल के अपने इक्वेशन को और इजी बनाएंगे। कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 7x माइनस कितना जाएगा इक्वल्स टू 0। फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेना गाइस, यहाँ पे फाइनल x का वैल्यू x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू -5 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे प्लीज आप ये काम अच्छे से अपने से कर लेना, गुस्सा मत होना, जगह नहीं है फ्रेंड्स इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 12 एंड -5 आएगा। तो क्या हम ये -5 को ले सकते हैं? आपका जवाब नहीं होना चाहिए, बिकॉज कोई साइड आपका निगेटिव कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो जो पॉजिटिव वाला है हम वो लेंगे। x इक्वल टू 12 आ गया आपका, ठीक है, 12 माइनस 7 करेंगे तो 5, तो एटीट्यूड आपका 5 आ गया, ये आपका 12 आ गया, ये आपका 13 हो गया, ठीक है, क्लियर है। सो आप लास्ट में ऐसे लिख देना, देन बेस क्या आ गया आपका 12 आ गया एंड एल्टीट्यूड क्या आ गया आपका 12 माइनस 7 5 सेंटीमीटर। प्लीज सेंटीमीटर का ध्यान रखना एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मेनली अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ये बेसिक सा क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कर पाओगे, पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये पता है तो फिर ये क्वेश्चन में कुछ रखा है, कुछ भी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर पाइथागोरस थ्योरम याद है दोस्तों तो बहुत अच्छी बात है, आपको आगे भी बहुत ज्यादा इसका हेल्प मिलने वाला है इस फॉर्मूला का। ये आपका पीछा जन्म जन्म तक नहीं छोड़ने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। सो आई होप कि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसको देख लेते हैं। आई होप कि वो फॉर्मूला आप सभी को अच्छे से याद हो। फॉर्मूला इज नेचर ऑफ रूट्स। द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका रूट्स कैसे दिया जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसका एक फॉर्मूला आपका ये होता है। अगर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका रूट्स निकालने का फॉर्मूला आपका एक ये होता है, ठीक है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a क्या है, रूट्स निकालने का आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये पूरे को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डीसीडी नोट करते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए बी सी क्या है तो यहाँ पे देख सकते हो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे ए है, एक्स स्क्वायर का, एक्स का कोएफिशिएंट बी है एंड सी आपको कांस्टेंट टर्म है। ओवरऑल आपको समझ आ गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रूट्स को लेकर, रूट्स आपके कब रियल होते हैं कब नहीं होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 आपके रियल रूट, अलग अलग रियल रूट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स होंगे, 3 and 4 हो सकता है, 5 and 6 हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। बट जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे आपके रियल होंगे। कब, कंडीशन क्या है, कंडीशन इज जब आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव होगा तभी आप कह सकते हो कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग होंगे। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स है वो इक्वल कब होगा, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है, कहने का मतलब कि जो रूट्स है वो आपके कोइंसिडेंट होंगे, मतलब कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 4 and 4 इस तरीका के आपका रूट आएगा। तो अब कब आएगा, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आएगा, क्लियर है। थर्ड आप देखो, थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर ये आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो वहां पे आपके कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कोई भी आपका रियल रूट नहीं होगा। कब, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। तीनों पॉइंट्स क्लियर है, ये क्लियर है। आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा और ये याद रखना बहुत जरूरी है। इस पे ज्यादातर एमसीक्यू देखे गए हैं एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जाम में। तो ये आप याद रखना कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होता है जब आपके रूट्स दोनों इक्वल होंगे, कोइंसिडेंट रूट होंगे, क्लियर है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, उससे आपको ये जो पूरा है ना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो करें क्वेश्चन, समझ आ गया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया दोस्तों। क्वेश्चन क्या है देखो और समझो। फाइंड द नेचर ऑफ इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। तो क्वेश्चन में क्या बता रहा है, आपको इस इक्वेशन का पहले तो नेचर बताना है। अभी अभी हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा है तो अब वहां से इजिली फाइंड कर लेंगे। एंड देन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो आपको उसके रूट्स भी निकालने, फाइंड देम। तो हम नेचर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे, अभी मैंने बताया आपको, बिल्कुल सही, डिस्क्रिमिनेंट से। कैसे फाइंड करते हैं नेचर, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे हम फाइंड करेंगे कि इस इक्वेशन का नेचर क्या है, रियल है या फिर नहीं है। सिंपल है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे एंड सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे आप
ए बी सी का वैल्यू लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर आप ऐसे लिख लेते हो ना तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 2, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इक्वल्स टू -3, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। अब आपको नेचर फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट चाहिए, उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या आएगा, बी का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 है, सी क्या है 5 है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस 4 2 8, 8 5 40, 9 माइनस 40 क्या हो जाएगा -31। तो ये जो है वो आपका डी जो है वो क्या में आ गया, डी आपका निगेटिव में आ गया, लेस देन 0, ठीक है। -31 लेस देन 0 निगेटिव में आ गया, कहने का मतलब नो रियल रूट एग्जिस्ट एज बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, सो नो रियल रूट एग्जिस्ट। यहाँ पे कोई भी रियल रूट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी था, ठीक है। आई होप कि एग्जामिनेशन में अगर ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा तो बनाने के लिए नहीं आता, डायरेक्ट एमसीक्यू में आता है, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। बट आप ध्यान रखना कि प्लीज आप एक बार ऐसे लिख लेना इसके सामने एंड देन आप एबीसी लिखना, बिकॉज आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी बेस में आपको एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ, ठीक है। ये हमने सेकेंड इक्वेशन लिख दिया दोस्तों, एंड इसमें आपको वही चीज करना है, नेचर फाइंड करना है। नेचर में फाइंड करेंगे डी निकाल के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी का वैल्यू लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिखिए। अब ए इक्वल्स टू 3 आ गया, बी इक्वल्स टू -4√3, सी इक्वल्स टू 4, ठीक है। पहले तो नेचर फाइंड कर लेते हैं, डी इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर मतलब दिस का स्क्वायर -4√3 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू ए क्या है 3 है, सी क्या है 4 है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 का करते हैं, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, एंड 3 का स्क्वायर करोगे √3 का स्क्वायर 3 आता है, 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट यहाँ 48 अब लिख दें, ठीक है, लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये 48 आ गया, ठीक है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 12, 12 4 जा 48, ठीक है। 48 48 क्या होगा, 0 हो गया। तो डी क्या आ गया आपका, डी आपका डी इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया, डी 0 हो गया, मतलब कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है डी हमारा 0 कब होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कब होता है, जब हमारा रियल रूट एग्जिस्ट करता है। रियल रूट तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, बट साथ ही साथ कंडीशन क्या होता है कि जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो रियल रूट exist and they are equal to each other। दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से क्या रूट्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, रूट्स आर -b/2a होगा। कैसे होगा एक बार बता दे, यहाँ पे देखो इसका वैल्यू होता है ना -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac है अपॉन 2a है। तो ये आपका 0 हो गया, तो बचा क्या -b/2a, तो हमने वही लिख दिया -b/2a, ठीक है। तो -b का वैल्यू क्या है, -b क्या हो जाएगा -4√3, तो माइनस इंटू -4√3 अपॉन 2a क्या है 2 इंटू ए क्या है आपका, ए आपका 3 है, ठीक है, ए 3 है। कैलकुलेट करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 अपॉन 2 इंटू 3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, और ये 3 कितना बार में जाएगा, √3 आएगा। तो नीचे क्या आएगा 2/√3, इसका दो इक्वल रूट क्या आ जाएगा 2/√3 एंड 2/√3। समझ आ गया पूरा इक्वेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन और एमसीक्यू में ऐसा आता है, तो उम्मीद करते हैं कि आप बना लोगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का। मैंने दोनों क्वेश्चन ले लिया दोस्तों। एनसीईआरटी में आपको टोटल 2 क्वेश्चन है, एक फर्स्ट का एंड सेकंड। यहाँ पे आपको के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, और दोनों रूट्स बता दिया गया है कि दो, यहाँ पे बता दिया गया है रूट्स के नेचर क्या है। रूट्स का नेचर क्या है, दे हैव 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट है। अब आपको कुछ यहाँ पे लिखा नहीं, सिर्फ लिख दिया 2 इक्वल रूट है। कहने का मतलब कि जो आपके डी होंगे वो 0 होंगे। डी डिस्क्रिमिनेंट जब आपका 0 होता है तभी आपके 2 इक्वल रूट्स आते हैं, रियल रूट्स आते हैं। क्लियर है, समझ आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें डी इक्वल टू 0 लिखना है। तो हम ऐसे डी इक्वल टू 0 निकालेंगे, एंड यहाँ से भी हम डी इक्वल टू 0 निकालेंगे, एंड फिर हमें के का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। अब इसको समझो कैसे सॉल्व करना है। एग्जामिनेशन में थोड़ा सा प्लस माइनस का मिस्टेक होगा, 4 ऑप्शन रहेंगे आपके। सीबीएसई बहुत तेज है, प्लस वाला भी देती है माइनस वाला भी देती है, दोनों देती है, ताकि आप दोनों में से कोई एक को टिक करो, गलत वाला भी टिक करो या सही वाला, वो आपकी चॉइस है। तो प्लीज प्लस माइनस का ख्याल रखना है, सही ऑप्शन को टिक करना है। ध्यान समझेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। तो क्या आप फ्रेंड्स, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, बी का वैल्यू के, सी का वैल्यू 3। तब हम क्या करेंगे, डी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, बी है आपका के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी 3, के का स्क्वायर माइनस 4 2 8, 8 इंटू 3 24, ठीक है। तो डी क्या होगा, 0 होगा आपका रियल 2 इक्वल रूट्स के लिए।
तो के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से के स्क्वायर क्या आ जाएगा 24, तो के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा रूट अंडर प्लस माइनस रूट अंडर 24। के इक्वल्स टू आपका आ जाएगा प्लस माइनस 2√6। तो के का आपका वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2√6। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मुझे नहीं पता नीचे आपको दिख रहा होगा कि नहीं। यहाँ पे के का वैल्यू आपका आ गया प्लस माइनस 2√6। ठीक है, मुझे लगा दोस्तों नीचे दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो के एक्स को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। के को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2kx आ जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म आ गया। अब यहाँ से ए का वैल्यू लिख लेंगे। ए का वैल्यू के आ गया, बी का वैल्यू माइनस 2k आ गया एंड सी का वैल्यू 6 आ गया। तो डी हमारा 0 होना चाहिए, तभी 2 इक्वल रूट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी का स्क्वायर मतलब माइनस 2k का स्क्वायर करेंगे। ठीक, माइनस 4 इंटू ए क्या होगा, ए होगा एंड सी क्या होगा 6 लिखा हुआ। ठीक है, इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या होगा 4k स्क्वायर माइनस 4 टू जब 4 इंटू 6 क्या होगा 24k इक्वल्स टू 0। यहाँ 4k कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा k माइनस 4 इंटू 6। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा 4k इक्वल्स टू 0 एंड k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा एंड k का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सो यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपके ऑप्शन में 0 एंड 6 दोनों रहे तब आप क्या करोगे, तब क्या करना है देखो। तो क्या एक k इक्वल्स टू हम 0 ले सकते हैं, क्या k इक्वल्स टू 0 हम ले सकते हैं, मान सकते हैं। यहाँ पे देखो अगर k इक्वल्स टू आप 0 मानोगे तो क्या हो जाएगा 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये आपका 0 हो जाएगा। 2 इंटू 0 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ 6 बचेगा। तो इस इक्वेशन में आपका बचा क्या, सिर्फ 6 बचा। तो सिर्फ 6 तो कोई आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इस टर्म में होना चाहिए, इसलिए हम k इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। k इक्वल टू 6 ही हम लेंगे, तभी जाके हमारा एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। सो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा k का, k इक्वल टू 6। क्लियर है? सो आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा दोस्तों। इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसके जो मोस्ट आपके एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, वो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझा दिया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, आज का क्लास अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट क्लास में जरूर आइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरी मेहनत के लिए प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, शायद आप वो बात नहीं समझ सकते हो, बट प्लीज लाइक करने में कुछ नहीं जाता है दोस्तों। प्लीज एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं, कम से कम एक लाइक ठीक कर देना। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है, आप लाइक करोगे थोड़ा बहुत ही बट मोटिवेशन आएगा। ठीक है, तो प्लीज लाइक कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।